हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक का उन्वान है इंसान का दिल। और मेरे पास ये कुछ क्लिप्स आपको दिखाने के लिए एक बुक है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंसान का दिल। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक इंसान है जिसके दिल को एक तरफ से एक फरिश्ता और दूसरी तरफ से एक अबलीस यानी कि शैतान अपनी तरफ खींच रहा है। जी अजीज़ों, इसी तरह होता है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो उसके बाद जिस तरह हम लोग उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, इसी तरह हमें अबलीस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। हमारे दिल को वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हीलों और बहानों से अपनी तरफ करना चाहता है। वो अपनी इस तरह की चीज़ें हमारे सामने पेश करता है, इस तरह की आजमाइशें पेश करता है कि वो चीज़ें जो बुराई की चीज़ें होती हैं हमारे दिल को लुभाती हैं और फिर हमारा दिल जो है वो खुदा से दूर होता जाता है। अब नेक्स्ट पिक्चर आप ज़रा गौर से देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो दिल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इंसान का दिल है जो कि मुख्तलिफ़ गुनाहों की ज़द में आकर काला हो चुका है। यहाँ पर एक फरिश्ते का इमेज है जो कि बाइबल मुक़द्दस को ज़ाहिर करता है, और यहाँ पर पाक रूहुल कुदस का इमेज है जो कि ये जो पिजन है या कोई भी होली स्पिरिट का साइन है, ये आपके पाक रूह को, खुदा के पाक रूह को ज़ाहिर कर रहा है कि वो आपके अंदर, आपके दिल में आना चाह रहे हैं और खुदा का कलाम भी आपके दिल के अंदर आना चाह रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी, जो पाक कुर्बानी दी, उसके लहू के कतरे भी ये देखिएगा कि आपके दिल के बाहर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये चीज़ें दिल के बाहर है तो फिर दिल के अंदर क्या है। मेरे अजीज़ों, ये जो अबलीस आप अपने दिल के अंदर खड़ा देख रहे हैं, ये गुनाहों की वजह से आपके दिल में आ चुका है। और देखें कि इसने कौन कौन सी बदियां आपके अंदर पैदा की हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। पहले आप सबसे देख रहे होंगे इस साइड पे, ये मैं पीकॉक की बात कर रही थी, मोर की बात कर रही थी कि मोर जो है ये अगर आपके दिल में ये वाली तासीर है, ये वाली एक अबलीसी सिफ्त है, तो क्या होगा कि ये मगरूरी की अलामत है, ये प्राउड होने की अलामत है। आपको पता कि जो लूसीफर था उसने भी इसी तरह खुदावंद की हजूरी में रहकर भी अपने आप को मगरूर ज़ाहिर किया। वो चाहता था कि मैं खुदा की जगह लूँ। वो एक इस तरह की शक्ल इख्तियार कर गया कि मगरूरी ने उसको आसमान से नीचे गिरा दिया। और जब हमारे अंदर ये वाली एक अबलीसी सिफ्त आती है, एक तासीर आती है मोर की, तो मेरे अजीज़ों हमें जान लेना चाहिए जब हमें मगरूरी आती है, जब हम किसी को कुछ नहीं जानते, जब अपने स्टेटस पर, अपनी एजुकेशन पर, हम अपने इख्तियारात पर, अपनी ब्यूटी पर और अपनी किसी किस्म की भी इस तरह की चीज़ जो कि हमें दूसरों से बरतर बनाती है, उस पर जब हम प्राउड करने लग जाते हैं तो फिर हम जान लें कि हम अबलीस की जद में हैं। दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ये एक गॉट है, बकरी है जिसकी पिक्चर बनी हुई है। इसकी निशानी ये है कि आपकी बॉडी के अंदर शहवत परस्ती का स्पिरिट आ जाता है, गुनाह का स्पिरिट आ जाता है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के बुरे क्लिप्स देखते हैं, आप हरामकारी के क्लिप्स देखते हैं, आप सेक्सुअल क्लिप्स देखते हैं, या आप उस तरह की वीडियोस को चूज़ करते हैं, या आप उस तरह की जो रिसाले हैं, मैगज़ीन्स हैं, या फिर हम दोस्तों के साथ इस तरह की बातें करते हैं। और मेरे अजीज़ों, आप, हमारा बाइबल मुक़द्दस हमारी ये फरमाती है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने सोचा तो तुमने गुनाह कर लिया। तो जब हम लोग इस गुनाह के बारे में, यानी कि ज़नाकारी के बारे में, हरामकारी के बारे में सोचते भी हैं तो हम ये कर चुकते हैं। तो इसलिए जब ये चीज़ हमारे अंदर होती है तो इट मीन्स कि हमने इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। तीसरी जो आपको पिक्चर इधर नज़र आ रही है, ये वाली पिक्चर, ये पिग की है, यानी कि सूर की है। और सूर जो है
ये एक बहुत बुरी नशेबाजी की अलामत है। ये एक ऐसी अलामत है जिसमें शराब बनाना, शराब बेचना, नशाबाजी करना, नशा बेचना और इस तरह की तमाम बुराइयां। और बाइबल मुकद्दस क्लियरली हमें बताती है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक कछुए की, यहाँ पर एक पिक है, ये देखिएगा, ये कछुआ बना हुआ है, टर्टल बना हुआ है। ये सुस्ती और काहली की अलामत है। ये सिफ्त जो है आपके अंदर, ये बुरी सिफ्त है, नेगेटिव स्पिरिट है, जो कि आपको कभी भी खुदा के नज़दीक नहीं जाने देगी, कभी भी ये आपको खुदा के कलाम की तरफ नहीं जाने देगी, कभी ये आपको चर्च नहीं जाने देगी, कभी ये आपको कलीसिया में एक्टिव नहीं होने देगी, कभी भी ये आपको पाक मजलिस या पाक रफ़ाकत में नहीं जाने देगी। हमेशा आपके दिल में ये ख्यालात आएंगे कि थोड़ी देर के बाद दुआ कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे, या अभी हमारा मूड नहीं है, या अभी हमारा दिल नहीं चाह रहा। तो ये वाला जो स्पिरिट है, सुस्ती का, लेजीनेस का जो स्पिरिट है, ये इब्लीस की तरफ से है। उसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पे टाइगर की स्पिरिट है और ये है दहशतगर्दी की स्पिरिट, ये गुस्से की स्पिरिट है। और आपको पता है कि खुदा को गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बाइबल मुकद्दस हमें यही सिखाती है। लेकिन जिनके अंदर ये स्पिरिट है, वो दूसरों पर गुस्सा करते, नाराज होते, उनको मारते, उनको बुरा भला कहते और हर वक्त झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सेकंड लास्ट स्पिरिट जो है, वो है स्नेक की स्पिरिट, सांप की स्पिरिट। और मेरे अजीज़ों, जिनके अंदर ये नेगेटिव स्पिरिट है, वो हमेशा दूसरों का नुकसान करते हैं, हमेशा दूसरों को डसने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरों के फ़ायदे में टांग उड़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी लेग पुलिंग करते हैं, और जो कुछ वो नहीं कर सकते वो दूसरों को करते हुए देखते हैं तो जेलस होते हैं और वो किसी की भी तरक्की से खुश नहीं होते। और यहाँ पर जो लास्ट इमेज आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रॉग का इमेज है, यानी कि मेंढक का इमेज है। और ये मेंढक उस तरह का है, साउथ अफ्रीका में इस तरह के मेंढक पाए जाते हैं कि जब बरसात होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनिंग होती है, तो ये जो मेंढक है, ये इतना इंसेक्ट्स को खाते हैं, इतना खाते हैं, जब तक इनका पेट खा खा के फट नहीं जाता, ये मना नहीं होते, बाज नहीं आते। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है बेगाने माल का लालच ना करना। तो ये लालच का स्पिरिट है जो हमारे पास होते हुए भी बहुत कुछ पाने की आरजू, बहुत कुछ पाने की जो लालच के तमन्ना है, वो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में कहा गया है कि ज़मीन पर ख़जाना जमा ना करो, जहाँ पर कीड़ा लगता है, जंग लगता है या चोर आकर चुराता है, बल्कि आसमान पर अपने लिए ख़जाना जमा करो। और यहाँ पर आप एक आँख देख रहे हैं, मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। ये खुदा की आँख है मेरे अजीज़ों, जो हर वक्त हमारे दिल को अंदर से जांचती रहती है, देखती रहती है। और यहाँ पर एक स्टार है जो कि ब्लैक हो चुका है। जब हमारी ये कंडीशन होती है तो हमारा ज़मीर काला हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब हम लोग खुदा की तलब करते हैं, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। जब हम भूख और प्यास रखना शुरू करते हैं, जब हम खुदा के करीब आना शुरू करते हैं, जब हम उसको जानने की तलब रखते हैं, तो दूसरी तस्वीर में देखिएगा कि खुदा का रूह कुदुस हमारे दिल के अंदर आना शुरू हो जाता है। फिर खुदा का फरिश्ता यानी कि खुदा का कलाम हमारे दिल के अंदर आता है और वो दो धारी तलवार के साथ इन सारी बैड स्पिरिट्स को, इन सारी नेगेटिव स्पिरिट को मारता, डांटता और निकालने की कोशिश करता है। ये देखिए, पहल आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर आने की दावत दी है, तो ये स्पिरिट्स जो है डर के बाहर जा रही हैं। ज़मीर क्लियर होना शुरू हो गया। यीशु की कुर्बानी, जिंदा कुर्बानी के लहू के कतरे हमारे अंदर आ गए। लेकिन इब्लीस को देखिए, ये फिर भी ताड़ में है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, वो आपको दोबारा से इस तरह इस्तेमाल करें। और मेरे अजीज़ों, जब आप इब्लीस की बात को नहीं मानते तो फिर देखें, आपके पूरे दिल में खुदावंद यीशु मसीह का लहू आ गया, आपका ज़मीर बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो गया। आपने ये सारी बदियां बुराइयां छोड़ दी तो रूह कुदुस आपके अंदर बसने लग गया।
कलाम मुकद्दस में कहा गया है तुम खुदा का मकदस हो, और तुम्हें पता है कि जो इस मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद करूँगा। कलाम मुकद्दस में कहा गया कि तुम मेरा घर हो, तुम मेरी हैकल हो जिसके अंदर मैं बसता हूँ। और ये देखें कि ये खुदा का रूह उसमें बसने लग गया। सारी जो बैड स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स है, वो बाहर होगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, ख़तरा अभी भी है। इब्लीस फिर मुड़ के देख रहा है कि ये इंसान कब गुनाहों की तरफ दोबारा जाए, ये इंसान कब बदी की तरफ दोबारा से जाए। जब आप कायम रहेंगे तो खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी को पहचानेंगे। जब आप कायम रहेंगे तो आपके दिल के अंदर खुदा का मज़बा तैयार होगा। खुदा का मज़बा आपके अंदर रहना शुरू करेगा और फिर आपको रूह कुदुस के फल मिलेंगे। और खुदा के रूह कुदुस के फल आप में हलीमी, मेहरबानी, तहम्मुल और शुक्रगुजारी, मोहब्बत और ईमानदारी को लेकर आएंगे मेरे अजीज़ों। लेकिन वो बाइबल मुकद्दस मत्ती के इंजील में लिखा है कि जब आप दोबारा से उन गुनाहों में पड़ेंगे, जब आप दोबारा से उन गुनाहों की तरफ राग़िब होंगे, तो क्या होगा कि इब्लीस दोबारा से आकर देखेगा कि क्या वो घर खाली तो नहीं। अगर वो घर खाली हुआ, अगर वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में दोबारा से हुई, तो फिर वो अपने साथ पहले से भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक 7 रूहों को लेकर आएगा और वो आपका हाल पहले से भी बुरा कर देंगी। और जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो मेरे अजीज़ों, गुनाह की वजह से इब्लीस आपके अंदर, आपके दिल के अंदर तख्त लगाएगा और ये गुनाह आपके दिल पर राज करना शुरू करेंगे। फिर रूह रंजीदा होगा और वो आपसे चला जाएगा। फिर कलाम आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं करेगा। आप कलाम को पढ़ेंगे नहीं, आप कलाम को सीखेंगे नहीं, आप कलाम को जानेंगे नहीं और सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, अगर सिचुएशन इस तरह बद से बदतर हो गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैंने और आपने सब ने खुदावन के पास वापस जाना है। जो जान मट्टी से बनी वो मट्टी में वापस जाएगी। और फिर अगर आपकी सिचुएशन इब्लीस के हाथों में है तो आखिर में जो काम आपने किए हैं, बदी के, बुराई के, खुदा के अहकाम को तोड़ा, तो फिर आप इब्लीस के ही वारिस होंगे। आप दांतों, और जहाँ पर दांतों का पीसना है, जहाँ रोना है, वहाँ पर आपकी जगह होगी, वहाँ पर आप जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा के साथ वफादार होंगे, अपना दिल खुदा को दे चुके होंगे, तो देखें कि जब हम अपनी जान, अपनी रूह खुदा के हवाले करेंगे तो फिर फरिश्ते हमें लेने आएंगे। और कलाम मुकद्दस फरमाता है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। आपके लिए मेरा यही पैगाम है। देखें अजीज़ों, आज वक्त है कि हम अब खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दें, हम अपने शाफ़ी को अपना दिल दें, जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आज इस कलाम के वसीला से अगर आपको ये कलाम समझ आया है, अगर आपने इस कलाम को खुशी से कबूल किया है, तो अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे मेरे अजीज़ों। वो आपके दिल को तब्दील करेगा, वो आपकी सिचुएशन को तब्दील करेगा, वो आपके हालात को तब्दील करेगा। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुदुस के नाम में, कुदूस खुदा बाप, मैं अपने बहनों और भाइयों को तेरे सुपुर्द करती हूँ। जिंदा खुदावंद देख ये तेरे सामने आए हैं, जिन जिन लोगों ने इस कलाम को खुदावंद खुशी से कबूल किया, जिन लोगों ने इस कलाम को समझा और अपने दिल में जगह दी है, कदूस खुदा बाप, उनके दिलों पर तेरा इख्तियार हो। आए कदूस खुदावंद, ये अपने दिलों में तुझे दावत दें और तू इनके दिल में आकर बस खुदावंद, इनके बदन तेरा मकदस बन जाए, इनके बदन तेरा रूहानी घर बने। खुदावंद तू रहना शुरू कर, इनके गुनाहों को माफ़ कर और जिंदा खुदावंद इनको अपने पाक और पवित्र घर में जगह दे, जहाँ का वादा तूने किया है कि मैं अपने बाप के घर में जाता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। आए खुदावंद, हम तेरे वादे पर यकीन करते हैं। आज इन बेटे बेटियों को, इन बहनों और भाइयों को, बुजुर्गों और बच्चों को खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे पाक कलाम के फजल के वसीला से तैयार करते हैं। इनके दिलों को बदल, इनको नया दिल दे खुदावंद, इनको नई रूह दे खुदावंद, ताकि ये तेरे आने के मुंतज़िर हों और अपने आप को कम्प्लीटली तेरे लिए तैयार करें। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मैं ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ख्याल रखें और इस कलाम के वसीले से खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।